दोस्तों हाय, आप कैसे? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी के 4 वर्ड को लेकर आया हूँ, 4 शब्द को लेकर आया हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये 4 शब्द ज्योग्राफी के कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो लोअर से लेकर हायर तक एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हैं तो ये 4 शब्द को आपको लेकर जाना होगा। अगर कहीं पर भी इसमें गलती करते हैं तो आपको हर कंपटीशन में, हर एग्ज़ाम में 1 नंबर से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इन चारों शब्दों को जानकर और समझकर अपनी कॉपी में लिखते चले जाएंगे, जिससे आपको भविष्य में इसको दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। अब बात आती है कि ज्योग्राफी के वो कौन से ऐसे 4 शब्द हैं जिससे हमेशा हर कंपटीशन में क्वेश्चन आती हैं। वो 4 शब्द हैं आपका कि भांबर है, वो अगला शब्द है आपका तराई है, अगला शब्द है खादर है, अगला शब्द है बांगर है, जिसको हम लोग बंजर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि बांगर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं और भांबर किसे कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर। और अभी आपके लिए एक सूचना ये है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि भांबर लिखा है, तराई लिखा है, खादर लिखा है तथा बांगर लिखा है। तो ये क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करने चल रहे हैं। तो देख रहे हैं कि हमने ये क्या बनाया है, ये आपका हमने ये पूरा ये कि हिमालय बनाया है। और हिमालय का एक क्षेत्र होते हैं, हिमालय का जो बहुत बड़ा हिमालय है उसका जो दक्षिणी भाग होता है, हिमालय के दक्षिणी भाग को शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसका एक नाम और होता है गिरिपद। गिरि माने होता है पर्वत, पद माने होता है लेग या पैर। अब बात ये आती है कि आप जानते हैं कि हिमालय का जो पर्वत है वो लगातार बर्फ़ों से ढका रहता है। ठंडियों में वहाँ पे बर्फ़ की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपका कि जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च जब आते हैं तो वहाँ से क्या होता है, बर्फ़ पिघलना शुरू होते हैं। तो ये आपका क्या जो पर्वत है यहाँ से क्या होते हैं कि बर्फ़ पिघलते हैं। जब बर्फ़ पिघलते हैं तो यहाँ से पानी के रूप में क्या होती है, एक धारा बहने लगती है। जब ये धारा बहती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन ये आ जाए कि नदी किसे कहते हैं तो आपके लिए बता दे रहा हूँ कि नदी उसे कहते हैं कि जल के प्राकृतिक बहाव को ही नदी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या हो कि अपने आप तापमान बढ़ता है तो क्या हिमालय का जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं या गिरिपद है तो यहाँ से क्या होता है, बर्फ़ पिघलना शुरू होते हैं और पानी के रूप में यहाँ पर नीचे आने लगते हैं। अब क्या होता है कि जब यहाँ से हिमालय के पर्वत की श्रेणियों से ही की जो नदी के रूप में पानी निकलता है वहाँ पे, तो उनका वेग जो होता है, जो उनकी वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। जब वेलोसिटी और वेग के ज़्यादा होने के आधार पर वो अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर ले आते हैं, बालू ले आते हैं, मिट्टियाँ ले आते हैं, कंकड़ ले आते हैं, तमाम तरह के मतलब कि जिसको हम लोग बोलते हैं अवसाद बोलते हैं। अवसाद को लाकर क्या होता है कि यहीं पर जमा कर देते हैं। ये क्या होता है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। अब ये अवसाद को लाकर यहाँ पर जमा कर देते हैं। जब ये इसी को क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र को। और क्या होता है, यहाँ पे नदियाँ ये बहती रहती हैं और नदियाँ इस तरीके से बहती रहती हैं। अब लेकिन जो ये पूरा आपका कि कंकड़ पत्थर अर्थात अवसादों से जमा हो गया है, यदि अब इतना ज़्यादा इतनी लेयर में, इतनी परतों में जमा हो जाता है कि नदियां हमको बाहर से दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन नदियां नीचे से बहती रहती हैं। तो उसी क्षेत्र को कि हिमालय के गिरिपद का वह क्षेत्र जहाँ से नदियाँ तो बहती हैं लेकिन ऊपर से नदियाँ दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भांबर बोलते। तो ये हमारा क्षेत्र क्या है, इसको बोला जाता है भांबर बोलते हैं। ये आपका क्या है, भांबर क्षेत्र हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ से नदियाँ बह रही हैं लेकिन ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी क्या होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं। अब फिर क्या होता है, इसकी
इसकी दूरी कितनी होती है? 8 से लेकर 11 किलोमीटर क्या होता है कि भांबर क्षेत्र मिलता है। इसके बाद फिर क्या, इसके बाद आगे नदी दोबारा दिखाई पड़ने लगती है, अर्थात ये कहाँ पहुँच जाती है? अब मैदानी क्षेत्रों में पहुँच जाती है। अगर हम उसको देखकर जान सकते हैं कि यहाँ पे नदी की धारा बह रही है, अर्थात जो आपकी रिवर होती है ओपन क्षेत्र में ओपन क्षेत्र में आ जाती है। उसके ऊपर किसी प्रकार कोई लेयर नहीं होती है, कोई कंकड़ पत्थर नहीं होता है, वो अपनी रौ में बहती हुई चली जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? जहाँ से नदियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं उसको क्या कहता है? उस क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसी क्षेत्र को हम लोग और क्या कहते हैं? इसी क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। अब यहाँ अगर क्वेश्चन आता तराई किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि भांबर के बाद का वह क्षेत्र जहाँ से नदियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। अब ये हो गया। अब बात की जाती तो अब हमारा 2 वर्ड हो गया। अब बात करने चल रहे हैं खादर की। तो खादर की बात ये होती है कि जो ये नदियां होती हैं, जब आपका कि जून का बरसात का महीना हमारे क्षेत्र में शुरू होता है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे कि जो आपकी नदियाँ होती है उसकी अपनी एक एक्चुअल लोकेशन होती है, तो वहाँ तक की नदी का पानी रहता है। लेकिन जैसे आपका कि वर्षा का टाइम शुरू होता है तो नदियों में बाढ़ आनी शुरू हो जाती हैं, अर्थात नदियों में पानी की मात्रा या कह सकते हैं कि नदियों के पानी का आयतन बढ़ने लगता है। तो जब इसमें पानी बढ़ेगा तो क्या होता है? और क्षेत्रों में ये जाना शुरू कर देते हैं, अर्थात क्या कहते हैं? इस क्षेत्रों को कहते हैं बाढ़ आगे। जब बाढ़ आती है तो नदियाँ अपने से आगे बढ़ जाती हैं। तो जब बाढ़ आ गई तो नदियों का वह पानी जो बाढ़ के द्वारा पहुंचता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को खादर कहा जाता है। और जो खादर क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, फर्टिलिटी उसकी उस क्षेत्र की बहुत ज़्यादा होती है। ये भी पूछ सकता है कि अगर कि भांबर है, तराई है, खादर है, बांगर है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा प्रोडक्शन फसलों का हो सकता है? तो क्या होगा? खादर में खादर होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब नदियाँ ऊपर से चलती हैं अपने साथ तमाम तरह के मिनरल होते हैं, बालू होते हैं, तमाम तरह के पत्थरों को, कंकड़ों को, खनिज पदार्थों को लेके आती हैं। तो बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो हमारी फसलों के प्रोडक्शन में वो सहायक होते हैं। इसलिए क्या होता है? बाढ़ का पानी, जब वहाँ का बाढ़ का पानी उतरेगा तो फिर क्या होगा कि ये आपका पूरा पार्ट सूख जाएगा और लोग वहाँ पे किसान लोग खेती करना शुरू कर देते हैं और उनकी फर्टिलिटी वहाँ उस क्षेत्र की उपजाऊपन बढ़ जाता है, जिससे वहाँ की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये हो गया। तो 3 शब्द हुआ। अगला शब्द कौन बचा हुआ है? कि बांगर। बांगर क्षेत्र वो होता है कि जो आपका वो खादर होता है इससे थोड़ा ऊंचे पे होता है। क्या होता है? ये क्षेत्र थोड़ा ऊंचे पे होगा। जब यहाँ पे ऊंचे पे होगा तो ये बाढ़ का पानी यहाँ पर भी पहुँच ही नहीं पाता है। तो जहाँ पे नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांगर के नाम से जानते हैं, या इसका एक नाम और होता है बंजर के नाम से हम जानते हैं। ये बंजर कहते हैं। और बंजर में सबसे कम उपजाऊपन होती है। ऐसा क्यों होता है? कि जब ज़मीन ऊंची रहेगी तो पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, तो क्या होगा? तो इस पूरे तरीके से वहाँ की ज़मीनें बहुत अच्छी उपजाऊ नहीं होती, फर्टिलिटी क्षमता वहाँ की कम होती है। तो ये 4 शब्द हमने क्या बता दिया, मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ। भांबर है, यहाँ से आपका कि जो शिवालिक पर्वत है यहाँ से पानी निकलता है, तो पानी के प्राकृतिक बहाव को ही नदी कहते हैं। तो यहाँ से नदियाँ आती हैं तो अपने साथ तमाम तरह के अवसादों को लेकर आती हैं जो इकट्ठा कर देती हैं, तो उसके ऊपर ये जमा हो जाते हैं जिससे नदियाँ दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो उस क्षेत्र को जहाँ पे नदियाँ दिखाई नहीं पड़ती हैं उसके ऊपर तमाम तरह के कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको भांबर कहते हैं। फिर ये आपका 8 से लेकर 10 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। इसके बाद फिर क्या होता है? नदियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं। नदियाँ जहाँ पे दिखनी शुरू होती हैं उसको तराई क्षेत्र कहते हैं, उसको मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं। फिर क्या होता है? जब बाढ़ जो आपका कि
कि वर्षा का मौसम आता है तो नदियों के पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो नदियां अपने स्थान से आगे बढ़ती हैं, जिसको हम कहते हैं कि नदी की बाढ़ का पानी पहुंच गया। और जहां तक बाढ़ का पानी पहुंचता है कि भूमि के उस क्षेत्र को कि आपको खादर कहते हैं, और खादर का जब फिर बाढ़ का पानी अपनी अवस्था में पहुंच जाता है कि मतलब पूर्वी अवस्था में, तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि यहाँ पे खेती करना बहुत आसान हो जाता है, उपजाऊ कि इसमें अच्छा प्रोडक्शन होता है। ये क्योंकि यहाँ पे उसकी मिट्टी अब उपजाऊ हो जाती है। बांगर होता है, बांगर जो होता है कि खादर से ज़्यादा ऊँचे होते हैं, इसलिए यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, ये पूरे तरीके से बंजर होते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा अपने खेतों के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।